जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पत्थरों को पूजा जाता है और एक मानव के साथ ही कृत्य हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति पर धब्बा है। ये शासन प्रशासन देखे, अन्यथा आपने एक प्रश्न किया बुलडोजर चलाएगा कौन? हाँ, कौन चलेगा बताइए? कौन चलाएगा? अरे बुलडोजर देख देख के नहीं चलेगा। हाँ। एक कहावत है, अंधरा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, पहचान पहचान करके। तो बुलडोजर कौन चलाएगा? हम जागेंगे, हम जागेंगे तब युग जागेगा। अभी जगह नहीं है। जगह है। अच्छा, जागृत अवस्था में है, जब भी गरज रहे हैं। अच्छा, उस कृत्य को किया तो जाएगा। क्या गरजने वाला बरसेगा महाराज जी? गरजने वाला जोर से बरसेगा, सैलाब आएगा वर्षा का। अच्छा, हाँ, ये क्यों बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा। क्यों गरजने वाला बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा। जय हिंद। आज मैं कौशाम्बी के लोहंदा गांव में हूं, जहां कि कुछ दिनों से यहां हंगामा मचा हुआ है। एक निरपराध निर्दोष लड़के को थप्पड़ मारने पर हम लोग आमतौर पर इंसान हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और कोई बच्चा बार बार उसी काम को करता है, उत्पात मचाता है, तो उस उत्पात मचाने को हम लोग क्या करते हैं? बात से समझाते हैं। बात से नहीं समझता तो एक आध थप्पड़ लगाने के लिए हम बोलते हैं और कभी कभी एक आध थप्पड़ लग भी जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा थप्पड़ लगा दिया तो गांव घर के ही लोग उसे जो है मना करते हैं कि ज़्यादा मार दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ये मुद्दा समाज के ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा, जिनका काम है समाज को समन्वित रखना, समाज को एकजुट रखना, समाज के हारे गाढ़े में काम आना, वही लोग कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक दूसरे को फंसाते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। एक युवा लड़का जो सिद्धार्थ तिवारी, इस गांव का, इस घर का, और वो अभी बेल पर वापस आ गया है, छूट गया है। हमने उससे भी बात किया और ये जो हैं उनके बड़े भाई हैं। ये बताइए कि अब जब ये पूरी घटना हो गई तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहा? जी जी। क्योंकि देखिए, सत्य की जीत के लिए शिद्दत चाहिए जी। वो शिद्दत दिखी, और सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा समाज, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरा समाज सच्चाई के लिए, सच्चाई के लिए लड़े। आपके गांव के लोग भी रहे होंगे। जी बिल्कुल, पूरा गांव था। उन सब के लिए आपका क्या कहना है? उन सब के लिए मेरा दिल से आभार है कि जो हमारे गलत परिस्थिति में हमारी मदद की। अगर वो आज मदद न करते तो शायद हमको न्याय न मिल पाता जी। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि और आगे भी जो कार्रवाई हम लोगों पे चल रही उसमें भी वो सब चढ़ बढ़ के साथ दें, जब जो कि हमको न्याय मिल सके। जी। तो ये बताइए कि जो बेटी थी कितने साल की थी? वो 10-11 साल की थी, हमको लगता है, हम तो देखे नहीं। 10 साल की हो, 12 साल की हो, 8 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल। हम किसी इस समाज में जो भी लोग बैठे हैं, अगल बगल के, हमारी बहन बेटी, उनकी बहन बेटी, किसी की, सब तो अपने हैं। जी बिल्कुल। समाज तो एक दूसरे के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं किसी से गलती हो जाता है तो लोग मिल करके डांटते हैं, उसको डांटते हैं। जी। लेकिन ये इतना बड़ा इसको जो उछाला गया और ये मामला यहाँ तक पहुँचा, जिसमें कि जो डेथ हुई है, आपके चाचा जी थे? जी, चाचा जी थे। क्या नाम था उनका? राम बाबू तिवारी जी। तो ये बताइए, एक लोगों की जान चली जाती है, और अब बताइए उन बच्चों का और उनकी पत्नी राम बाबू तिवारी, जो इनकी चाची जी हैं, उनका रो रो के बुरा हाल। वो गस्ती अवस्था में है, वो बात करने की अवस्था में नहीं है। उन बच्चों के सिर से जो साया हटा है पिता का, जो बच्चे पढ़ रहे थे, मैं बात करते हुए खुद भी भावुक हो रहा हूँ कि इन भगवान न करे ऐसी परिस्थितियाँ किसी के साथ आएं, और ऐसे समय में कि कोई जाति भेद रंग देखना ही नहीं चाहिए आदमी को। जहां देखना है, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे स्पॉट हैं, वहां देखिए आप, लेकिन किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, किसी के जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब ये बताइए, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है इस पर? आगे की रणनीति यही है कि हम लोगों के ऊपर जो भी
झूठा मुकदमा लादा गया पूरे परिवार के प्रति, जी, वो भी हटाना जाना चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जाता है कि जो यहाँ के प्रधान जी हैं, हालांकि मैं अब नहीं चाहता हूँ कि आप किसी के बारे में गलत बयान करें, लेकिन ये कि जो प्रधान जी हैं उन्हीं की ही रचना थी पूरी। उनकी बिल्कुल बिल्कुल उनकी रचना कोई होती तो कोई आज दुश्मनी थी क्या आपसे? जी हमारी थोड़ा पुरानी थी, रंजिश थी? जमीन को लेके, अच्छा, उसी में उन्होंने गलत तरीके से आरोप लगा के, आज नहीं हमारे चाचा जी होते, अगर उनका हाथ न होता तो आज हमारे चाचा जी जिंदा होते। तो बताइए, किसी की जो रंजिश है यहाँ तक पहुँच जाती कि छोटी बच्ची से बलात्कार का उसके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट है वो लगाओ और उसको अंदर डालो, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करो, पूरे परिवार को तहस नहस करो, यहाँ तक। और गांव के प्रधान होते हैं ऐसे लोग, ये समन्वय की भावना रखने वाले लोग हैं। अभी प्रधानी का इलेक्शन आ रहे हैं, फिर खड़े हो जाएंगे और तब हाथ जोड़ेंगे कि बाबू भैया शाम को भी कुछ ले लेना और ज़रूरत पड़ेगी बाद में हम और देंगे, अभी भी ले लो। ऐसे लोग हैं, बुरा मानने वाले मानिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो कहते हो कि गलत बोल रहे हो, आना, हम बताएंगे, दिखाएंगे भी आपको। तो समाज के उन तमाम लोगों के लिए ये संदेश है और मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर, इस प्रकार से किसी को फंसाने की कोशिश मत करिए। क्या कहेंगे आप? नहीं करना चाहिए, किसी का परिवार बर्बाद हो गया, हमारे चाचा जी नहीं रहे, कोई कमाने वाला नहीं। अब ये बताइए कि ये हाई कोर्ट में आप अधिवक्ता हैं? जी जी। अब आज अधिवक्ता लोग ज़्यादा बोलते हैं, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप कम बोल रहे हो, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं। जी, यही बात है ना? जी जी। तो अब ये जो दाग दिए हैं, जो हमारी अंत्येष्टि क्रिया होती है उसमें ये शामिल हैं, उनके बेटे हैं। अब ये लोग जो है बोलने में अपने आप को असमर्थ जाहिर कर रहे हैं, और हैं भी, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए, हमारे साथ आज एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको कि समाज के तमाम वो युवा पत्रकार अपना आदर्श मानते हैं। और मैं सीधे चलता हूँ, मार्कंडे दुबे जी हमारे साथ हैं। जी, तो आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, बहुत पुराने और हर जगह अपनी राय एक अलग प्रकार से रखते हैं समाज के किसी भी कार्य पर, किसी भी घटना पर। तो मार्कंडे दुबे जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभकामना आपको। जी, और प्रत्यक्ष रूप से हम आमने सामने फिजिकली हम पहली बार मिल रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। पहली बार मिल रहे हैं और ऐसे विषय पर मिल रहे हैं जो बड़ा मार्मिक है, जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे पीड़ित परिवार से। जी जी तो आरोप जी गलत साबित हुए, जी जमानत मिल गई जी और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। जी यदि न्याय मिला होता, जी प्यार से पुलिस वाले जी। बात किए होते, अधिकारी कहे होते कि नहीं नहीं हम जांच करा रहे हैं तिवारी जी, कोई बात नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल चला गया तो छूट के आएगा और मैं करूँगा चार्जशीट। मैं दो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। एक तो यह है कि अपराध दर्ज हुआ तो एक में फाइनल रिपोर्ट लगती है जी। और एक चार्जशीट दाखिल होती है। जी। फाइनल रिपोर्ट यानी अन्वेषण के दौरान यह चीज़ें सत्य नहीं पाई गई तो फाइनल रिपोर्ट लगा के वहीं खत्म निकाल देते हैं। और अगर मामले सत्य पाए गए जी तो आरोप पत्र दाखिल होता है। बिल्कुल। यदि यह कहे होते तो उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं होती। जी, पूछिए फिर। और इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इतना जीवन, बड़ा मनुष्य का जीवन बड़ा बहुमूल्य है। बड़े जी। भाग्य मानुष तन पावा, जी बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। जी और यह तो अकाल मौत है। जी सारी संभावनाएं जब खत्म हो गई जी कि अब न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल अब खत्म हो गया सब, बिल्कुल अब क्या करें, तब बिल्कुल आदमी ऐसा बिल्कुल। करता है। ये बताइए सर कि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं और लोग अच्छे लोगों को, अच्छे क्रीम लोगों को, जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है और उनके फ्यूचर के पीछे बहुत सारे लोगों का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन उन लोगों को ऐसे एक्ट के तहत फंसा दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो कुछ कर न पाएँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ब्रदर, यह तो एक प्रमाण के तौर पर एक मामला ऐसा है, जी। लेकिन बहुतायत मामलों में जी पुलिस अपना चेहरा बिगाड़ती है। जी ग्राम प्रधान जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका काम है गांव का प्रधान यानी गांव का प्रथम नागरिक, बिल्कुल ऐसे समझिए आप। जी 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार 93 विभाग बिल्कुल और प्रदेश की सरकार 65-68 विभाग, कुछ ऐसे 63 विभाग हैं, और गांव की सरकार, यह भी सरकार है, बिल्कुल सर, इसमें 29 विभाग हैं, बिल्कुल और वह गांव का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल गांव का प्रधान गांव का एकदम। मुख्यमंत्री है वैधानिक तौर पर। बिल्कुल तो गांव का प्रधान यदि इस तरह के नीचता का काम करे जी और पुलिस उसके झांसे में आकर के खेल करके ऐसा करे, जी तो फिर यह दोनों बिल- जघन्य अपराध है। बिल्कुल
और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जहाँ तक हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कल एक याचिका किया है, याचिका हमारी स्वीकार भी कर दी गई है जी। और हमने उसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग किया है, यानी सीबीआई से जांच की मांग। हमें लग रहा है कि उस पर भी एक्शन होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ये बताइए कि अब जब ये सब हो रहा है, ये सब सारी घटनाक्रम लाठीचार्ज हुई, अब जान चली गई, तो ये जो पुलिस की छवि है, जो बड़े बड़े लोग चमकाने में लगे रहते हैं, अब उस छवि का क्या हुआ? छवि का जहाँ तक सवाल है जी, देखिए, पुलिस का एक बड़ा मार्मिक चेहरा है जी। जैसे मैं जैसे ही गंगा ब्रिज पार किया वैसे ही पूछा उन लोगों से, हाँ। तो पहचान गए, फिर वही लोग रास्ता बताए। फिर आगे मैं बढ़ा तो एक इंस्पेक्टर थे, 3 स्टार लगाए हुए गाड़ी में थे, तो मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। पहुंचाने से अभिप्राय यह था कि वो आ ही रहे थे, यहाँ तक छोड़ के फिर गाड़ी चली गई है, हो सकता है कि हमें छोड़ने ही आए हों। जी जी। तो ऐसे में अभी एक मानवीय पक्ष है जी। दूसरी तरफ जो क्रूरतम है जिसे आप देख रहे हैं, जी। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी जी। चाहिए। एक अंतिम कि सरकार की छवि को क्या हुआ है? सरकार की छवि तो इस मामले में सरकार को स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारी छवि कैसी प्रस्तुत हो रही है। इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आदमी चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और निश्चित रूप से ऐसे मामलों पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए और डीजीपी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस घटना के लिए मैं खुद शर्मसार हूँ मुखिया के नाते, और यहाँ के पुलिस कप्तान को भी आकर के शरणागत होकर के माफ़ी मांगे। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं निर्दोष लोगों पर और न हो। बिल्कुल, आपने बात किया, समय दिया और मिले, ये अभूतपूर्व। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे को, लेकिन जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ अंतिम दम तक खड़ा रहेगा, यही बात यहाँ कहने आए हैं। अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, ज्ञापन वहाँ पर देना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, वहाँ पे 200-400 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से जाएंगे महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आपके घर। इसमें कुछ देने क्या, बस आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। देखिए, ये जो घटना हुआ है, ये घटना हमारे परिवार की घटना है, और इस परिवार में जो घटना घटित हुई है प्रधान जी के द्वारा, और कहीं न कहीं जब समाज एकत्रित हुआ तो उसके बाद जब समाज एक हुआ तो सरकार ने भी कहीं न कहीं सुध थोड़ा सा लिया है। प्रधान जी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधान जी के घर पे बुलडोजर भी चढ़ेगा और प्रधान जी का काउंटर भी होगा, क्योंकि उसका जो परिवार है उस पूरा क्रिमिनल माइंडेड परिवार है, कोई नया परिवार उसका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी सहयोग आपको मिला है और जो कार्य अभी तक इस परिवार में नहीं हो पाया, जैसे हमारी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे भाई को जिस तरह से गलत तरीके से जेल भेजा गया उसको सरकारी नौकरी दी जाए, और इस परिवार का मुखिया अपने बच्चे के गम में, इस परिवार का मुखिया अपने बच्चे के गम में अपना देह शांत कर दिया। तो ऐसे परिवार का साथ और ऐसे परिवार को चलने के लिए फाइनेंशियल कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा हमारे इस परिवार को देना चाहिए। तीसरा, हमारी मांग आज यहाँ पे होती है कि किसी भी धरती, चाहे कौशाम्बी की धरती हो, चाहे प्रयाग की धरती हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे सीओ हो, बिना अपने आका के पूछे कोई कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया और मैं यहाँ आज एक तीसरी मांग हमारी ये है कि कौशाम्बी के एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि बिना उसके आदेश के हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम सभी भाई आपके परिवार के स्वरूप में हैं और आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार आपके साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। आने वाले सबका या तो पूरा समाज आपके साथ हर आंदोलन में खड़ा होगा।